ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा अगला टॉपिक जो है वो है अल्काइन। अल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। अल्काइन क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। और अल्काइन में कितने बॉन्ड्स होते हैं? अल्काइन में होते हैं ट्रिपल बॉन्ड्स। ये सारे पॉइंट्स मैं अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंट्रो के लेक्चर में बता चुकी हूँ, ठीक है। अभी मैंने रिवीजन करवाया, अब इसकी सीरीज़ पे चलते हैं हम। C8, C9, C10। एक कार्बन को हम क्या कहते हैं? मीथ। दो को ईथ, तीन को प्रॉप, चार को ब्यूट, पाँच को पेंट, छः को हेक्स, सेवन को हेप्ट, एट को ऑक्ट, नाइन को नॉन और 10 को डेक, ठीक है। अब चूंकि हम अल्काइन पढ़ रहे हैं तो हम अल्काइन का जो सुफिक्स है YNE, ठीक है, YNE जो इसका सुफिक्स है वो हम इन सब के साथ लगा देंगे। मिथाइन, इसके साथ YNE लगाए, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन एंड डिकाइन, ओके। अब फॉर्मूले की मदद से हम निकालेंगे कि इसमें नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन्स कितने होते हैं। तो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखती हूँ CnH2n-2। एक बात याद रखिएगा, जिस तरह से हमने अल्कीन में पढ़ा कि उसमें मीथीन नहीं होता। वजह क्या थी? क्योंकि डबल बॉन्ड चाहिए होता है और एक कार्बन, डबल बॉन्ड के लिए दो कार्बन लाजमी है, ठीक है। एक कार्बन डबल बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? और डबल बॉन्ड चाहिए, तो इसीलिए मीथीन नहीं होता, इथीन से स्टार्ट करते हैं। सेम अल्काइन में भी मिथाइन नहीं होता। वजह? क्योंकि अल्काइन में भी ट्रिपल बॉन्ड्स चाहिए, मिनिमम ट्रिपल बॉन्ड एक होना चाहिए। और एक कार्बन किसके साथ ट्रिपल बॉन्ड्स बनाएगी? नहीं बना सकती ना, उसको अपने साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए एक कार्बन और चाहिए। तो मिनिमम दो कार्बन चाहिए अल्काइन के लिए, इसीलिए इसमें भी मिथाइन नहीं होता, इथाइन से होता है, ठीक है। तो हम इससे स्टार्ट करेंगे। एन की जगह हम नंबर ऑफ कार्बन पुट करेंगे, पुट करके देखते हैं क्या है। इथाइन का हम कर रहे हैं तो दो हैं कार्बन, -2, ठीक है। इसको लिखें 2 2 ज़ा 4 एंड 4 में से जब दो माइनस किए तो 2। तो इथाइन में नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं? 2। और नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो हमने इस फॉर्मूले से निकाले 2, C2H2 इथाइन। इसी तरीके से हम प्रोपाइन निकालेंगे। नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं हमारे पास प्रोपाइन में? 3, तो यहाँ पे 3 पुट करेंगे, H2 और 2 के बाद, सॉरी मैंने ये ब्रैकेट में लिख दिया है, ये वाला जो 2 है मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक और ब्रैकेट में N का भी लिख देती हूँ। नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं हमारे पास? 3 थे, 3 और -2। तो इसको लिखेंगे हम जब 2 × 3 -2, 3 2 ज़ा 6, ओके। और 6 में से जब हमने 2 माइनस किए तो 4। तो प्रोपाइन में हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने आए? 4 आए, ठीक है। इसी तरीके से ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन ये सब निकालेंगे आप लोग इस फॉर्मूले से। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप लोग निकाल के लिखिएगा बेटा, ताकि आपकी इसमें प्रैक्टिस हो जाए। C4H6, C5H8, C6H10, C7H12, C8H14, C9H16, C10H18, ठीक है। ये सब आपने फॉर्मूले से निकाल के लिखना है। अब इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं हम। देखें, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको फॉर्मूला लिख के दें C5H8 का स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है। वो ये भी कह सकते हैं कि पेंटाइन का स्ट्रक्चर बनाए।
तो पेंटाइन में आपको याद होना चाहिए कि पेंट कितनी कार्बन को कहते हैं, 5 कार्बन, यानी कार्बन कितने हैं, 5 C5, और YNE का मतलब है हम अल्काइन की बात कर रहे हैं। तो ये फार्मूला लगा लीजिएगा, फार्मूला लगा के नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन निकाल लीजिएगा, C5H8 आपके जहन में आ जाएगा, और फिर आप इसका स्ट्रक्चर बना सकेंगे। ठीक है, तो इथाइन से स्टार्ट करते हैं, C2H2 इथाइन। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, कार्बन बनाते हैं। कितने कार्बन है, 2, तो हम 2 कार्बन बनाएंगे। ठीक है, अब हम चूँकि कर रहे हैं अल्काइन और हमें पता है कि इसमें कितने बॉन्ड्स आते हैं, 3 बॉन्ड्स आते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो इन 2 कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बना दूंगी मैं। ठीक है, अब कितनी वैलेंसी बची कार्बन के पास, यानी कितने बॉन्ड ये और बना सकता है, 3 तो उसने इसके साथ बना लिए, तो एक और बना सकता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, ये भी एक और बना सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, ये इथाइन का स्ट्रक्चर हो गया। ओके, प्रोपाइन पे आते हैं, C3H4। प्रोपाइन कितने बना सकता है, देखें प्रोपाइन में सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, कार्बन, 3 कार्बन बना दिए, इनमें से 2 कार्बन के दरमियान आपने ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि मिनिमम एक ट्रिपल बॉन्ड तो हो, तो हमने यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। सही है, अब ये जो 2 कार्बन हैं, इस वाली जो कार्बन है इसको चेक करेंगे। सबसे पहले इसने कितने बॉन्ड बनाए हुए, 3 बनाए हुए, और इसको एक की और ज़रूरत है, ये एक और बना सकता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया मैंने। इसने कितने बनाए हुए, इसने 3 यहाँ से बनाए हुए, देखें ये गौर से करने वाली चीज़ है, 3 यहाँ इसके साथ बनाए हुए और एक इसके साथ बनाया हुआ है, तो क्या इसके साथ कोई और हाइड्रोजन लग सकता है, जगह है, तो इसका जवाब क्या होगा, नो, इसके साथ कोई और हाइड्रोजन नहीं लग सकता, क्योंकि कार्बन के अंदर सिर्फ 4 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है, और वो कैपेसिटी पूरी हो चुकी है। ठीक है, अब हम इसके पास आएंगे, इसने कितना बॉन्ड बनाया, इसने सिर्फ एक बॉन्ड बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएंगे, ये बन जाएगा प्रोपाइन। इसको चेक करेंगे, कार्बन कितने, 3, 1 2 3, हाइड्रोजन कितने, 4, 1 2 3 4। ओके, इस तरीके से ये सारे आपने स्ट्रक्चर्स करने हैं। मैं हेप्टाइन का बना के दिखा देती हूँ, सारे सिमिलर इसी तरीके से होंगे, बस हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगाते हुए चेक करना है कि उसने कितने बॉन्ड वो बना चुका है और कितने की इसको ज़रूरत है। हेप्टाइन में सबसे पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या है स्ट्रक्चर बनाने का, कार्बन बनाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अब इनमें से 2 कार्बन के दरमियान एक ट्रिपल बॉन्ड हमें बनाना है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, अल्काइन पढ़ रहे हैं, तो मैं पहली कार्बन के दरमियान एक ट्रिपल बॉन्ड बना देती हूँ। ठीक है, इनमें से किसी के साथ भी आप बना सकते हैं, आसान ये है कि आप पहले के साथ बनाएं, क्योंकि अगर आप बीच में किसी के साथ बनाएंगे तो जब आप हाइड्रोजन लगा रहे होंगे तो आपको बहुत गौर से देखना पड़ेगा उसका वो, तो अगर पहले के साथ लगाएंगे तो आसान होगा, बस पहले के साथ लगा के पहले में ही देख के आगे आपको बस एक उससे लगाना होगा। लगा आप किसी के साथ भी सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि मैं आपको इनकरेज करूँगी कि आप हर किसी के साथ लगा के देख लें, ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए हाइड्रोजन लगाने की। ठीक है, अब देखें यहाँ पे इस कार्बन ने, पहले वाले कार्बन ने 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। ठीक है, ये कितने बॉन्ड और बना सकता है, एक बॉन्ड और बना सकता है, तो यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन बना दिया। इसने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसने 3 यहाँ बनाए हुए हैं और एक के इसके साथ बनाएगा, 4 बॉन्ड इसने बनाए हुए हैं, इसके साथ हाइड्रोजन नहीं लगेगा। ये वाला जो कार्बन है इसने एक यहाँ बनाया हुआ है, एक यहाँ बनाया हुआ है। ठीक है, और 2 ये और बना सकता है, क्योंकि कार्बन के पास टोटल 4 बनाने की कैपेसिटी होती है। इसी तरीके से ये वाला कार्बन भी 2 और बना सकता है, ये वाला कार्बन भी 2 और बना सकता है। ठीक है, इस तरीके से आपने आराम आराम से काउंट करके ठीक से लिखना है। जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपकी इस पर ग्रिप आएगी और स्पीड में आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने 10 तक सारे के बॉन्ड बनाने हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, काउंट करके उनमें हाइड्रोजन लगानी है। अगर कोई इशू हो आपको तो आप मुझे कमेंट पे मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो आप मुझे फेसबुक पे मेरा पेज है रीम स्टडी प्रोजेक्ट के नाम से, आप उसमें भी इनबॉक्स करके मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं तो मेरा यूट्यूब पे चैनल है रीम स्टडी प्रोजेक्ट के नाम से, उसमें आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।